यार जंगल में रहता था एक शक्तिशाली शेर। वह जंगल के राजा थे। शेर राजा रोज जानवरों का शिकार करते थे अपने भोजन के लिए। सभी जानवर शेर से बचने के लिए जंगल में छुपा रहते थे, कारण शेर को शिकार करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए शेर एक लोमड़ी को काम पर रख लिया था। लोमड़ी जंगल में जाकर जानवरों का पता करती थी और फिर शेर जाकर उसका भोजन करते थे। एक दिन शेर ने लोमड़ी को कहा, तुम जंगल में जाकर पता करो सभी जानवर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लोमड़ी तुरंत जंगल में जाकर सभी जानवरों से पता करने लगी। फिर शेर को आकर कहा, महाराज, आप सभी जानवर को आसानी से पकड़ सकते हैं, इसीलिए जंगल के सभी जानवर आपसे डरते हैं। जंगल में आपसे ज़्यादा तेज और कोई भी नहीं है। महाराज, आप इस जंगल के शक्तिशाली राजा हो, लेकिन ये अगर चुपके से आपको जानवर का पता नहीं देती तो आप भूखे ही रहते। अगर मैं एक दिन की भी छुट्टी लूं तो आप उस दिन भूखे रह जाएंगे। अगले दिन लोमड़ी ने छुट्टी ले ली। शेर सारा दिन लोमड़ी का इंतजार करते करते परेशान होकर खुद शिकार करने निकला। रास्ते में उसने एक खरगोश को देखा। शेर चुपके से खरगोश की ओर जा रहा था, लेकिन खरगोश अपने लंबे कानों से शेर के पैरों की आवाज़ सुन लेता है और वह वहाँ से भाग जाता है। लेकिन खरगोश ज़्यादा दूर नहीं भाग पाया। शेर ने उसे पकड़ लिया। फिर उसे खाने वाले थे। उसी समय शेर ने एक हिरन को देखा। हिरन उधर घास खा रहा था। शेर ने सोचा, यह खरगोश तो बहुत छोटा है, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे तो उस हिरन को पकड़ना चाहिए। क्या सोचकर शेर खरगोश को छोड़ देता है और हिरन को पकड़ने लगता है और उसके पीछे भागने लगता है। हिरन भागते भागते जंगल में झाड़ियों के पीछे छुप गया। शेर हिरन को इधर उधर बहुत ढूंढता रहा, लेकिन उसे हिरन नहीं मिला। फिर शेर निराश होकर जहाँ खरगोश को पकड़ा था वहाँ लौट आया। उसने देखा वहाँ खरगोश भी नहीं था। खरगोश भी भाग गया था। भूखा शेर सोच में पड़ गया, अगर हमें हिरन के लालच में नहीं होता तो कम से कम खरगोश मिल जाता भोजन के लिए। शेर बहुत ही दुखी होकर वहाँ बैठा था। एक पेड़ के पीछे से लोमड़ी देखकर मज़ा ले रही थी। हा हा हा, शेर घमंडी ही नहीं लालची भी है, इसीलिए उसके हाथों में कोई नहीं आया। जो थे वह भी भाग गए। हा हा हा, ऐसा कहकर लोमड़ी हंसने लगी। तो इससे यही सीख मिलती है, हाथों में एक पक्षी ज़्यादा मूल्यवान, छड़ियों में हज़ारों से। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बगैर मत जाना, और यहाँ तक कहानी सुन ही ली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।